हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज और सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड किया था, और हमने जो कल कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक मिनट रुके। हाँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिखा, आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ। ठीक है, तो हमने कल कहा था कि आपका यहाँ से एक बाइंग जोन आ सकता है, क्योंकि आपका ये पूरा सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, हमने कहा था, पर यहाँ पे गैप अभी ओपन हुआ। गैप ओपन होकर देखिए कल का जो हाई था उसके ऊपर मार्केट ने ओपन दिया, और वहाँ से ही एक थोड़ा सा ऊपर जाके उसने रिजेक्शन खाया और डाउन साइड पहले गैप फिल करने के लिए आया। तो हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या था, गैप फिल करने का। तो हम लोग का सुबह सुबह हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया, वो आप लोग देखा होगा टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल के रखा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए थे। यहाँ से देखो, मैंने सुबह से ही बोल दिया था लुक फॉर पुट साइड ट्रेड, थोड़ा क्वांटिटी में काम करना है, यही मैंने बता दिया था। ठीक है, तो उसका देखिए यहाँ पे आपका सेम चार्ट है, मेरे खाली प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ था, और यहाँ से मार्केट ने बहुत ही बढ़िया आपका जैसे ही आपका 32 के ऊपर गया था, बहुत ही बढ़िया आपका रैली देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। देखिए यहाँ से आपका डायरेक्टली 100 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ पे 70 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग का कैप्चर हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था जो हम लोग का बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या, ये वाला ट्रेड था। ठीक है, ये वाला ट्रेड था। उसके बाद नहीं सॉरी, ये वाला ये पुट साइड का जो ट्रेड था वो मैंने खाली दिया, मैंने खुद लिया था, क्योंकि हम लोग का पहले मॉर्निंग का स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि उसमें मैं बता नहीं सकता कि वो होगा। तो लुक फॉर पुट साइड मैंने बता दिया था, तो मैंने पुट साइड में ही ट्रेड लिया था। ठीक है, सुबह का ये स्कैल्पिंग था, बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ। उसका मैंने एक ट्रेड दिया ये वाला, जो कि आपका कॉल साइड का था। 200 का कॉल था और 222 का पुट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बना रहा था, पैटर्न बना रहा था। तो पैटर्न अगर इस तरफ का ब्रेकआउट देता, पुट साइड में ब्रेकआउट देता, तो हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेते। पर यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे एक रिटेस्ट एंड देन डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर का मूवमेंट। तो जैसे इसका हाई निकाला, हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये वाला मूवमेंट हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो यहाँ पे 67 पॉइंट था, और सुबह मेरा बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट था। तो उसमें हमने कुछ ट्रेड बनाया था, उसमें कुछ प्रॉफिट बुक किए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया। 67 पॉइंट मूव किया, उसके बाद आपका देखिए ये वाला रैली। ठीक है, ये आपका सेकंड ट्रेड था। तो सेकंड ट्रेड में आपका क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड ट्रेड में मैंने यहाँ दिया था 22,300 का कॉल दिया था, और 20,222,00 का पुट दिया था। ठीक है, तो सेम है, थोड़ा सा छोटा सा स्ट्राइक वो था यहाँ पे। तो उसका यहाँ पे हम लोग क्या था, एक पैटर्न बना रहा था यहाँ पे सेम टाइप का, और उसका यहाँ से आपका एक रैली हम लोग को देखने को मिला ऊपर साइड का, वो मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे भी हमने कुछ 18 पॉइंट्स बुक किए थे, ये रहा 18 पॉइंट्स का कैप्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 18 पॉइंट्स बुक किया था, बढ़िया सा प्रॉफिट हो गया था हम लोग का। ठीक है, तो 1867 ऐसा करके हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद हमने एक और एक ट्रेड दिया था, जिसमें ठीक है, ये जो फॉल आया, ये फॉल मैं पकड़ नहीं पाया था। ठीक है, ये फॉल पकड़ नहीं पाया था, पर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प किया था। ठीक है, यहाँ पे ये जब ऊपर गया, उसका नीचे आया ना, उसके बाद आपका एक देखिए यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनाया था। मैंने ये वाला मूव कैप्चर किया था, ज़्यादा नहीं स्कैल्पिंग किया था। ठीक है, तो मैं उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। लास्ट एक ट्रेड लिया था मैंने स्कैल्प का, जो कि आपका 22,050 का पुट दिया था। मैंने कहा था यहाँ से आपका बहुत एक पुट साइड में और एक मूवमेंट आ सकता है, तो मैंने इसी का स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा कैंडल बनाया ना, इसने एंगल्फ कैंडल बनाया, तो इसी का स्टॉप लॉस लगा के मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, और ये वाला मूवमेंट हमने कैप्चर किया। ठीक है, ये आप लोग देखिए यहाँ पे। ठीक है, इससे मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिया था। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा लिया था, और बहुत बढ़िया हम लोग का प्रॉफिट हुआ इसमें भी। तो इससे हमने कितने पॉइंट्स, आई थिंक 26 पॉइंट्स बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मेरा अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, तो मैंने प्रॉफिट का ही आपका यहाँ पे रिस्क लिया, रिस्क लेके आपका बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो ऐसे करके 26 पॉइंट, 18 पॉइंट एंड उसके बाद हम लोग का 67 पॉइंट, और सुबह का मेरा कुछ 40 पॉइंट का वो मूव होगा, वो हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया। तो देखो मैंने सारे ट्रेड बता दिया आपको, कैसे जो ट्रेड लिया है यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सब ट्रेड में लिया था। तो चलिए फिर अभी कल के लिए बात कर लेते हैं, कल कैसे कामकाज करेंगे। हम लोग का 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, और उसका देखिए ट्रेंड लाइन मैंने 2-3 मार्क करके रखे थे, तो इसको मैं काटता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, और इस ट्रेंड लाइन को मैं इधर में लगा देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक है, और हम लोग का जो मंथली जो आपका लेवल था, वो भी आपका नीचे ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अभी कल क्या होता है, कल अगर आप लोग देखेंगे, मैं पहले आपका हाई लो मार्क कर लेता हूँ 1 मिनट के। ये आपका आज का हाई हो गया, और ये आज का लो हो गया। ठीक है, फिबोनाची लेते हैं आपका, इस लो से इस हाई तक का, सॉरी हाई से लो तक का हम लोग मार्क करेंगे। रेड कैंडल बनाए तो ऊपर का हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है,
मार्क कर दिया, समझ में आया। ये नीचे जो है ये आपका मंथली फिबोनाची लेवल है, ठीक है। तो अभी कहाँ पे एकदम मंथली से देखिए एक बार नीचे से आपका क्या हुआ, बाइंग एक आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कल मार्केट आपका डायरेक्ट गैप अप खुलता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करना कोशिश करेंगे, ठीक है। उसका कुछ प्राइजेक्शन बना के अगर यहाँ से फिर से फॉल कर देता है तो हम लोग को पता ही है कहाँ तक का टारगेट होगा। पहला टारगेट ये है 21,916 का, फिर आपका 21,800 का, एंड देन मंथली जो लो है वहाँ तक का टारगेट लेंगे 21,700 का, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे जाएगा, ट्रेल करेंगे जहाँ तक जाता है। अगर यहाँ पे सोच लीजिए कुछ पैटर्न बना के एक अच्छा बाइंग आ गया, ठीक है, कि एक सोचिए बहुत अच्छा बाइंग है क्योंकि मंथली आपका फिबोनाची लेवल के सामने है और यहाँ पे आपका एक कुछ प्राइजेक्शन बना के आपका बढ़िया से एक बाइंग आ गया, तो हम लोग फिर से ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। पर एक ध्यान में रखना, आपका जो फिबोनाची लेवल है डेली का, उसके ऊपर मार्केट को क्लोज होने देना, उसके बाद ही आपका यहाँ इस हाई तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। आज का जो हाई है वहाँ तक का टारगेट लेंगे। उसके बाद आपका टारगेट ये वाला हो जाएगा 22,397, देन वीकली जो हाई है, वीकली जो लो है वहाँ तक का टारगेट 22,500 का, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे आपका कहाँ तक 22,774 तक का, ठीक है। ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया आपका मूवमेंट मिल सकता है। अभी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, मैं बोलता हूँ क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इंट्राडे में कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस आप लोग का अगर थोड़ा सा स्विंग लेके जा रहे हैं या कुछ कर BTST लेके जा रहे हैं तो क्वांटिटी कम करके करिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, आपको पता नहीं चलेगा किस तरफ आपका गैप अप या गैप डाउन होगा, ठीक है। तो और क्योंकि न्यूज़ बेस भी आ रहा है बहुत सारा कहानी, तभी आज जो ये फॉल आया था न्यूज़ बेस ही आया था, आपको पता होगा, ठीक है। अभी हम लोग का ये निफ्टी का हो गया। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। पर यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा मूवमेंट कहाँ तक, आपका फिबोनाची लेवल जो है मंथली का उसके हाई तक ही आपका देखिए 0.5 लेवल तक ही आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से आपका बाइंग की तरफ जाता है तो हम लोग का बढ़िया सा मूवमेंट आ जाएगा बाइंग की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका नीचे में है और आपका निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन में है, ठीक है। ये मैं हाई लो मार्क करता हूँ और उसके बाद आपका रेड करना बना है तो ऊपर के 2 लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। अगर मार्केट इसके ऊपर रहा तो हम लोग का बढ़िया सा मूवमेंट फिर से अपसाइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना। अभी और कुछ ट्रेंड लाइन बना रहा है क्या, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बना रहा है तो मैं मार्क कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को अपसाइड का देखने मिलेगा, ठीक है। अगर डाउन साइड आएगा तो इस फिबोनाची लेवल 46,722 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तब जाके डायरेक्टली हम लोग का जो मंथली लो है वहाँ तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है। पिछले महीने का जो लो है 45,825, उसके नीचे जाएगा 45,290, 44,930 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देखेंगे, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ आज का जो हाई है उसको निकालता है, उसको ब्रेक करता है तो बढ़िया सा हम लोग का टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। जो मंथली लो का टारगेट है 48,188 का यहाँ तक का टारगेट है, तो उसके मंथली हाई है, पिछले महीने का मंथली हाई है, इसके ऊपर जाएगा, बढ़िया सा यहाँ तक का टारगेट होगा। उसके ऊपर आपका वीकली जो हाई है 48,433 वहाँ तक का टारगेट, एंड उसके ऊपर ट्रेल करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। तो बढ़िया सा एक, क्योंकि आपका निफ्टी भी आपका सपोर्ट है 22 और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट में, ठीक है। 22,000 का एक सपोर्ट मिला है निफ्टी को, और यहाँ पे आपका किसका 46,900 और 47,000 पकड़ लीजिए, 47,000 का एक सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो 46,800 तक 46,800 तक का एक हम लोग को नीचे का डाउन साइड का एक मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि फिबोनाची लेवल भी है। तो उसके बाद अगर यहाँ से आपका क्या करेगा, अगर यहाँ पे आके कुछ सपोर्ट ले रहा है उसका फिर हाई या लो तोड़ रहा है, उसके वो देखेंगे, ठीक है, वो ध्यान में रखना। अगर यहाँ से एक अच्छा कैंडल आपका क्लोज होता है डाउन साइड के लिए, फिर हम लोग नीचे का ही देखेंगे, क्योंकि आपका ओवरऑल मार्केट तो डाउन साइड ही दिखा रहा है अभी तक, और लोअर लो बनाते हुए जा रहे हैं। तो लोअर लो जब तक बन रहा है बनते रहने दीजिएंगे और उस तरफ आप लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, समझ में। तो बस यही हम लोग का। अगर मॉर्निंग का स्ट्रेटजी बता देता हूँ, मॉर्निंग का स्ट्रेटजी क्या करेंगे, आपको 5 मिनट का कैंडल अगर ज़्यादा गैप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ज़्यादा गैप ओपन हो जाता है, पहले हम लोग क्या करेंगे 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे, उसके ऊपर जैसे आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना अगर ज़्यादा गैप अप होता है। अगर यहाँ पे छोटा सा गैप अप होता है तो क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइजेक्शन बना के आपका या तो पैटर्न बना के आपका क्या ऊपर या नीचे जाएगा उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ तो पहले गैप फिल का ट्रेड, उसका कुछ रिजेक्शन खा रहा है, उसका कुछ प्राइस एक्शन या पैटर्न बना रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे आपका हाई जाता है तो हाई के लिए ट्रेड लेंगे, लो तोड़ता है तो डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। और आप लोग को उसके लिए तो पता ही है वो कहाँ पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो ट्रेड मैं करता हूँ वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, तो मार्क कर लीजिएगा। अभी हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हम लोग उसके लिए बात कर लेते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं एक बार।
आपका मंथली का हाई लो मार्क है, मिडिल पॉइंट मार्क है, ठीक है। मिडिल पॉइंट के नीचे आ चुका है अभी तक, ठीक है। तो बेयरिश दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम, मंथली अभी तक टॉप खत्म नहीं हुआ है, तभी इतना भी हम लोग वो नहीं करेंगे। आपका वीकली का क्या है, पिछले वीक का नीचे है, ये आपका पिछले वीक का हाई लो है, तो पिछले वीक के नीचे है, तो यहाँ पे भी आपका क्या दिख रहा है, बेयरिश दिख रहा है मार्केट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम निकाल के हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। डेली का आपका ये आज का हाई हो गया, ये आज का लो हो गया, ठीक है। हाई लो मार्क होता है, फिबोनाची लेंगे, आपका डेली का हाई लो मार्क करेंगे, उसके बाद आपका रेड करना बना है, इसलिए ऊपर का हम लोग जोन मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको काटेंगे और अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। कुछ पैटर्न बना रहे क्या, ऐसा कुछ सच पैटर्न तो बना नहीं रहे, इसको काटते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। और एक ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन आता है उसको मार्क करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, आपका जो मंथली फिबोनाची लेवल है उसके आसपास है, ठीक है। तो अगर ये इसके नीचे और जाता है डायरेक्टली आपका जो 71,687 तक का टारगेट हम लोग का डाउन साइड का मिल सकता है, जो कि आपका पिछले महीने का लो है, ठीक है। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे जाएगा 71,600 का टारगेट है, फिर 71,421 का, एंड देन 71,200 का टारगेट डाउन साइड का अगर नीचे आता है। तो अगर यहाँ से एक सपोर्ट बनाता है मार्केट, बहुत बढ़िया अगर सपोर्ट बना लेता है, तब क्या करेंगे, एक अगर सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ पे हम लोग पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का ट्रेड लेंगे, उसका कुछ प्राइस बना के फिर या पैटर्न बना के हम लोग का जैसे ब्रेकआउट देता है हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो अभी हम लोग ये 1 आवर का टाइम में कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, अभी तक कुछ सच पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। हम लोग उसी के बेस में हम लोग 15 मिनट का आपका इंटरडे का वैसा काम करेंगे जैसे जिस तरफ आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ऊपर का मूवमेंट आएगा फिबोनाची लेवल के ऊपर ही हम लोग यहाँ ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। एक देखिए मूवमेंट क्या है, एक लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, अगर जैसे एक लोअर हाई मतलब हायर हाई बनाएगा उसका ब्रेकआउट देगा, हम लोग यहाँ पे हाई तक का टारगेट लेंगे, जो आज का जो 73,481 है वहाँ तक का टारगेट लेंगे। उसके ऊपर जाएगा, यहाँ तक का टारगेट होगा आपका 73,893 का, उसके बाद आपका 74,192 तक का टारगेट ले लेंगे, जो कि आपका जो वीकली लो है पिछले महीने का पिछले वीक का, वो हम लोग का यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जाकर तो ट्रेल करेंगे। डाउन साइड आपको पता है, डाउन साइड का मैंने बता दिया, ये आपका 3 टारगेट्स है, ठीक है, 3-4 टारगेट्स है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा। समझ में इंटरडे का मॉर्निंग का स्ट्रेटजी आपको समझ में आया कैसा करना है। सारे इंडेक्स में सेम पैटर्न है, अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ से हाई या लो जाता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है गैप फिल का पहले ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के या फिर पैटर्न बना के आपका हाई या लो जाता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।